गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तारकेश्वरी ब्रोजर आपका स्वागत करती हूँ। तो हम देख रहे थे गिरिधर नागर, इसके पद्यांश क्रमांक 1, 2, 3 जो हम सीख चुके हैं। तो उसके अलावा आज जो हम करने वाले हैं व्याकरण कृति, जो पूरे कविता के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो हम अभी देखते हैं भाषा अध्ययन पेज नंबर 67 वर्कबुक का। तो पहला क्वेश्चन जो है, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला जब आता है शब्दभेद, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 प्रकार होते हैं। और अभी तो हम गूगल टेस्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, आपकी उस टॉपिक की जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो सकती है। और इसके मार्क्स जो है इंटरनल के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए गूगल टेस्ट देना ज़रूरी है। इस सैटरडे को भी गूगल टेस्ट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द के शब्दभेद पहचान कर लिखिए। बाहर कोई नहीं है, कोई को अंडरलाइन किया है, और कोई जो है सर्वनाम है, और वो भी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। माँ को हंसी आ गई, हंसी जो है भाववाचक, हमने पिछले इसमें देखा है, भाववाचक संज्ञा। चतुर वैद्य विष से भी दवा का काम ले सकता है। चतुर वैद्य के बारे में बोल रहा है, इसलिए ये विशेषण। ठीक है, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो है अव्यय। अव्यय मतलब कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक। अभी भी जो है, देखो यहाँ पे जो भी लगा है, जिससे 2 वाक्य जुड़ जाते हैं। समुच्चय बोधक, हमारे बेटे का दिमाग कंप्यूटर से भी, देखो यहाँ पे तेज चलता है। हाँ, तो यहाँ पे 2 वाक्य को जोड़ा गया, इसलिए ये जो भी जो है ये है समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद जो इसलिए जो है वाक्य, मैं स्कूल नहीं गया इसलिए मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, तो इसलिए जो है 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, इसके लिए इसलिए जो है समुच्चय बोधक प्रकार। ओके, उसके बाद जो है आगे जो है संधि। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा है कि आपके पेज के पीछे चार्ट बनाए हैं और उसमें एक ही संधि डालती जाइए। संधि जो है उत, अधिक, लेख, उल्लेख, डबल ल। और देखो त भी व्यंजन है और ल भी व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि। इसके देखो तपोबल, देखो यहाँ पे अगर प को एक काना एक मात्रा, मतलब ओ की इकाई लगेगी ना उसको, ओ वाला, तो इसके लिए जहाँ भी श, स और ओ अगर है वहाँ पे विसर्ग संधि तकरीबन आती है मोस्टली। तप, अधिक बल, विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब क्या? सपोर्टिंग क्रिया, जो एक वाक्य में 2 या 3 क्रियाएं होती है, और जो लास्ट वाली होती है वो है सहायक क्रिया, जो वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती है, लेकिन वो मुख्य क्रिया को सपोर्ट करती है। यह कुर्सी दीवार की तरफ खिसका दो, खिसकना ये मुख्य क्रिया है, 2 ये सपोर्टिंग क्रिया है, इसलिए 2 सहायक क्रिया, मूल क्रिया होगा उसका देना। जिसके बाद हम समय पर स्टेशन पहुंच गए, जाना मुख्य क्रिया है, यहाँ पे पहुंचाना है, और गया उसको सपोर्टिंग क्रिया है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बहुत आसान है, सबको आता है, इसके लिए इसमें किसी का भी एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, जितना, जिताना, जितवाना, करना, कराना, करवाना, बहुत आसान है। उसके बाद आगे जो है वो है मुहावरे। मुहावरे के क्या करना है? मुहावरे का अर्थ लिखना है, और अर्थ के बाद वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे देखो, चैन न मिलना, बेचैनी अनुभव करना। जब तक परीक्षा के अंक नहीं मिलते, मतलब समझते नहीं, तब तक चैन नहीं मिलेगा। आप अपने मन से भी कर सकते हैं। झेप जाना मतलब शर्माना या लज्जित हो जाना। नकल करते हुए मनीष पकड़ा गया तो वह झेप गया। ठीक है, उसके बाद जो है आगे जो है मुहावरे। मुहावरे भी एक मार्क्स से आता है, 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है, और दूसरा उसको ही और आएगा इस तरह से। अधोरेखन की मतलब आपको ब्रैकेट में मुहावरे दिए जाएंगे, और वो सही मुहावरे आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अप्रिय बात सुनकर सभी तिरस्कार प्रकट करेंगे, अप्रिय बात सुनकर सभी नाक भी सिकोड़ेंगे। ठीक है, और जो है ना वही इस्तेमाल यहाँ पे करना। जीवन में आनंददायी क्षण बहुत कम होते हैं,
जीवन में गुदगुदाने वाले क्षण बहुत कम होते हैं। सिर झुकना ये नहीं आएगा, ये उसमें अलग से है। उसके बाद जो है कारक, कारक कितने प्रकार के? 8। हाँ देखो 3S 3S संबंध 3K और 2A, 3K 3S 2K, कर्म कारक, करण कारक और कर्ता कारक। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक। कर्ता कर्म करण, संप्रदान, संबोधन और संबंध कारक। उसके बाद 2 अधिकरण और अपादान। एक होता है यहाँ पे 3 के में कर्ता कारक मतलब सब्जेक्ट। उसके बाद कर्म कारक मतलब किसी और से, राम ने रावण को मारा को। उसके बाद करण कारक किसी से द्वारा, माँ ने बच्चों को आया के द्वारा दूध पिलाया। तो द्वारा किसी के कारण। एस मतलब संप्रदान मतलब फ़ायदा। उसके बाद संबंध मतलब रिलेशन और संबोधन मतलब पुकारना। इतना आसान है। उसके बाद 2A, ये मतलब अधिकरण मतलब जगह और अपादन मतलब छोड़ना, लिव इट। ने, ये जो कर्ता कारक है, सुरेश ने पढ़ाई की। उसके बाद को, ये संप्रदान कारक भी हो सकता है और संप्रदान कारक भी। देखो जिस तरह से वाक्य में उसका प्रयोग होगा ना, उस तरह से उसको वो कर्ता और जो कारक चिन्ह समझा जाएगा, प्रकार समझा जाएगा। भारत ने जयेश को मदद की, ये भी है लेकिन ये कर्ता कारक है। जयेश को, ये कर्म कारक भी हो सकता है और संप्रदान कारक, क्योंकि उसको मदद भी की, इसका फ़ायदा हुआ ना, इसके लिए। इसके बाद आगे जो है से मतलब जगह, छोड़ना। बस से बच्चे स्कूल गए, बस से, इसके द्वारा। हाँ तो करण कारक, ठीक है। बस से बच्चे उतरे, ऐसा हुआ तो रहता तो अपादान कारक। क्या कह रही हूँ मैं? बस से बच्चे उतर गए, अगर ऐसा होता तो यही सेंटेंस अपादान कारक हो जाता। छोटी छोटी सी बातें, लेकिन उसको ध्यान देने से समझ में आएगी। ओके। उसके बाद का, पूर्वा का भाई आशीष है। पूर्वा और भाई इनका संबंध दर्शा है ना, का संबंध कारक। की भावना सूरज की बहन है, दोनों का रिलेशन समझा रहा है, संबंध कारक। नीरज के 3 चाचा है, के संबंध दर्शा रहा है, संबंध कारक। में बस में बच्चे है, जगह है ना, इसके लिए अधिकरण कारक। पेड़ पर कौवा बैठा है, अधिकरण कारक। ओके। हे भगवान, हे भगवान, यह क्या हो गया? किसी को पुकार रहे, भगवान को पुकार रहे ना, संबोधन कारक। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? उसको भी पुकारा है, संबोधन कारक। के लिए, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, संप्रदान कारक। ठीक है। यहाँ पे अपादान का एक भी एग्जाम्पल नहीं है। या फिर बस से बच्चे उतर गए से आता है उसका विभक्ति। उसके बाद आज देखिए हम विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो 10-12 है, लेकिन कौन सा विराम चिन्ह कहाँ लगाना है हम सबको पता है, हम सीखे भी हुए, फिर भी हम इस एग्ज़ाम से हम देखते हैं। मैं कहाँ से पैसे दूँ? ये यहाँ से पता चलता है कि किसी का मुंह का डायलॉग है, इसके लिए यहाँ पे दोहरा उतरण चिन्ह पहले आएगा। मैं कहाँ से पैसे दूँ, क्वेश्चन मार्क का बोध होता है, इसके लिए प्रश्न चिन्ह। पहले तो दूध की बिक्री के लिए पैसे मेरे पास जमा रहते थे, सेंटेंस कंप्लीट, पूर्ण विराम और दोहरा उतरण चिन्ह। उसके बाद सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो पुड़िया लाई हूँ। सहसा कानों में आवाज़ आई, गई कहा नहीं यार, गई है, तो इसके लिए या आई या गई। यहाँ पे ये जो ये डैश है, बड़ा वाला डैश यहाँ पे दिया है। हाँ, फिर दोहरा उतरण चिन्ह, दोहरा उतरण चिन्ह, काकी पुकारा है, इसके लिए स्वल्प विराम, उठो मैं पुड़िया लाई हूँ, पूर्ण विराम और दोहरा उतरण चिन्ह कंप्लीट। अभी छोटा डैश और बड़ा डैश शब्द युग्म के लिए योजक चिन्ह, और बड़ा वाला डैश जो होता है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, ये समझ में आया आपको। और ये कभी होता है जब कुछ इम्पोर्टेंट बात, बड़े इंसान की मुंह की बात होती है, तो यहाँ पे आवाज़ आई, इसके लिए अगर सहसा कानों में आवाज़, यहाँ इसके यहाँ अगर कहते होते कि
मनीषा ने बोला, तो यहाँ पे कॉमा और द्विवचन चिन्ह हम ले लेते, लेकिन यहाँ पे आवाज़ गई, इसके लिए यहाँ पे बड़ा वाला डैश आया हुआ है। उसके बाद काल परिवर्तन। काल के 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अभी हमें क्या करना है, काल के अनुसार परिवर्तन, इसमें भी प्रकार है। वर्तमान काल के 3 प्रकार, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, और सामान्य भविष्यकाल एक ही है। ठीक है, विदा का क्षण आ गया, हमें करना है सामान्य भविष्यकाल। विदा का क्षण आ जाएगा, क्या होगा, विदा का क्षण आ जाएगा। उसके बाद जो है, आप छत पर क्या करते हैं, हमें करना है अपूर्ण भूतकाल। अभी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको ये अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल है तो यहाँ पे कर रहे थे, ये लास्ट में आएगा। देखो, आप छत पर क्या कर रहे थे। उसके बाद मेरी गाड़ी तो बिक जाती है, हाँ बिक जाती है, सामान्य भूतकाल है, हमें करना है पूर्ण वर्तमान काल। मेरी गाड़ी तो बिक गई है। ठीक है, उसके बाद है वाक्य भेद। वाक्य भेद के 2 प्रकार, रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार। तो यहाँ पे हमें रचना के अनुसार 3 प्रकार पहचानना है। पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल मतलब सिंपल, संयुक्त मतलब जो 2 वाक्य है जो समुच्चय बोध से जुड़ जाते हैं, और मिश्र मतलब जो एक डिपेंडेंट होता है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस रहता है। संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। यहाँ पे देखो, दुख होता है और समुच्चय बोध से जोड़ा गया है, इसके लिए संयुक्त वाक्य। मीराबाई कहती है कि अब उन्हें लोकलाज का कोई डर नहीं। अब यहाँ पे जोड़ा गया, ये भी अब से जोड़ा गया है, लेकिन ये कहने के ऊपर ये दूसरा वाक्य आता है, इसके लिए ये मिश्र वाक्य होता है। उसके बाद जो है आगे का निम्नलिखित वाक्य परिवर्तन, सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। देखो यहाँ पे, संतों के साथ बैठकर मैंने लोकलाज त्याग किया, हमें करना है विस्मयादि बोधक। हाँ हाय, संतों के साथ बैठकर मैंने लोकलाज त्याग दी। वैसे कि वैसे सेंटेंस में सिर्फ हाय लगाया और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, तो आपका ये विस्मयादि बोधक बन गया। हे हरि, आप ही मेरे पालन करने वाले हैं, हमें करना है आज्ञावाचक वाक्य। हे हरि, आप ही मेरा पालन करो, करे या करो, आज्ञा दी ना, तो इसके लिए यहाँ पे ये। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वाक्य शुद्धिकरण, मतलब अशुद्ध निकाल के शुद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाक्य शुद्धिकरण। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। लेखक ने अभिनेता की घमंड तोड़ी। लेखक ने अभिनेता का, की नहीं होगा यहाँ पे, का घमंड तोड़ी नहीं, तोड़ा। ओके, ये 2 गलतियाँ हमने निकाल दी। हमने क्रिकेट की मैच देखी। हमने क्रिकेट का मैच देखा। समझ में आया? तो जो गलतियाँ हमने निकाल दी। बच्चों, आज के दिन इतना ही, और मैं एक वीडियो भेजूँगी सर्वनाम का, जो उसके ऊपर टेस्ट होगी आपकी सैटरडे के दिन, मतलब तारीख होगी उस दिन 17। ओके, अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और इसका फ़ायदा उठे। ठीक है, आज के दिन इतना ही। हैव अ गुड डे।